मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाह मसीह में आप सबका खैर मकदम। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आज सब खुश हैं? कितना खुश हैं? क्या आप हर वक्त खुश रहते हैं या नहीं रहते? यस। पर मैं समझती हूँ नहीं। तो आइए, आज सबको अच्छे बनना है। हालेलुया। सबकी ख्वाहिश है कि वो अच्छा बने। क्यों भाई? अच्छे दिखने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छे दिखने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा बनना पड़ता है। और जब अच्छे बनेंगे तो फिर अच्छे काम भी करेंगे। अच्छे दिखने के लिए ज्यादातर वुमेन यानी औरतें क्या करती हैं? बहुत अच्छी लगे, बड़ी खूबसूरत लगे, और जो हमें देखे हैरान हो जाए, वाह क्या बात है। हाँ, औरतें ये चीज को मानती है। जब आप पार्लर में जाती है और पार्लर में जाके आप पार्लर वाली को बताती है कि जल्दी से मुझे अच्छा सा तैयार कर दो, लोग मुझे देखते रह जाए। फिर वो आपकी आईब्रोज जब बनाती है तब आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, फिर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपके दांत जो नोज पर होते हैं, शक्कर, उनको जब निकालते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको दुखते, आपको तकलीफ होती है। और जब पिंपल्स आपके चेहरे पर होते हैं, जब उसे वो निकालती है तो आपको थोड़ा सा दुख होता है। ये सब तकलीफ आप किसके लिए बर्दाश्त करते हो? कि आप अच्छे नजर आओ। हालेलुया। आप खूबसूरत और अच्छे दिखो। ये भी एक तरीका है, और खुदा में भी दुख सहने का और आंसू बहाने का एक तरीका है कि आप खुदा में मजबूत हो जाओ। हालेलुया। इसके लिए भी खूबसूरत बनने के लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा, आंखों से आंसू बहाने पड़ेंगे। यीशु मसीह के लिए आप बेहतर हो रहे हो, यीशु मसीह के लिए आप दुख उठा रहे हो। हालेलुया। तो चलिए, मैं सबसे पहली बात जो करूंगी, जो आज का हमारा मजमून है और जो आज का हमारा टॉपिक है, वो ये है कि गुस्से पर काबू पाना। हालेलुया। देखिए, अगर हम गुस्से पर काबू नहीं पाएंगे तो हम भी कायन के मालिक बन जाएंगे। कायन को जब गुस्सा आया तो उसने क्या किया? अपने भाई का कत्ल कर दिया, अपने भाई को मार दिया। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें गुस्से पर काबू पाना है। देखिए, अगर हम गुस्से पर काबू नहीं आएंगे तो गुस्से में गुनाह करेंगे, क्योंकि कलाम हमें इस बात की तरतीब देता है कि गुस्सा तो करो पर गुनाह ना करो। लेकिन हाबिल की तरफ देखिए कि उसे गुस्सा आया और उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। उसने गुस्से के अंदर गुनाह किया। पर हमें ऐसे नहीं बनना। हमारे अंदर वो बातें ना हो जिससे हमारा गुस्सा हैवी हो जाए। हम सिर्फ आज बात गुस्से पर ही करेंगे। कहीं किसी को गुस्सा तो नहीं आ जाएगा? हालेलुया। खुशी से कबूल कीजिएगा। ये खुदा के कलाम में सारी बातें, सारे रेफरेंस सब खुदा के कलाम में से होंगे। देखिए, गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है। गुस्सा इंसान की फितरत है। हालेलुया। गुस्सा इंसान की फितरत है। गुस्सा आना गुनाह नहीं, पर गुस्से में कोई गलत काम कर देना ये गुनाह है, जैसे कायन ने कर दिया। देखिए, गुस्से से आपको शादमानी कभी नहीं मिलेगी। देखिए, अगर आप गुस्से में सोएंगे तो गुस्से में उठेंगे और सारी रात करवट बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। नींद आपको नहीं आएगी, आप सारी रात जागते रहोगे और करवट बदलते रहोगे। लेकिन गुस्सा निकालने के लिए और उसको खत्म करने के लिए एक तरीका है। गुस्से में आपको शादमानी, खुशी, अगर आप गुस्से में सोओगे तो गुस्से में उठोगे और सारी रात आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन गुस्से पर काबू पाना, इसका एक तरीका है।
और तरीका है कि आप दुआ में ठहरें और गुस्से पर गालिब आए। हालेलुया। दुआ करना गुस्से पर गालिब आना है। हमें कोई जरूरत नहीं कि हम गुस्से में आए और कोई ना कोई ऐसा गुनाह करें जिससे खुदा पसंद नहीं करता। मैंने शायद एक दफा आपसे एक तमसील बताई थी, कहानी मैंने बताई थी, एक मिसाल दी थी कि देखिए मछली जो समुद्रों में रहती है और समुद्र का पानी कड़वा होता है लेकिन मछली कड़वी नहीं होती। समझ रहे आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं और आपके अंदर कोई भी गुस्से की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हिस्सा शरीरों का है। गुस्सा करना, नाराज होना, ये हिस्सा किनका है? शरीरों का है। वास की किताब, वाइस उसका 7 बाब और उसकी 9 आयत क्या कहती है, जरा गौर से सुनिए जी। वास की किताब उसका 7 बाब उसकी 9 आयत जी। तू अपने जी में खफा होने में जल्दी ना कर। तू अपने जी में खफा होने की जल्दबाजी ना कर। सुनिए, देखिए गुस्से में जल्दबाजी मत कीजिए। खुदा आपको कुछ बताना चाहता है। खफा होने में, गुस्सा करने में या नाराज होने में जल्दबाजी ना कर। जी क्यों? क्योंकि खफगी अहमकों के सीनों में रहती है। क्योंकि खफगी, गुस्सा, नाराजगी अहमकों के दिलों में यानी अहमकों के सीनों में रहती है। हालेलुया। ये किनके दिलों में रहती है? शरीरों के, नादानों के। गुस्सा किनके दिलों में काम करता है? नादान लोगों के अंदर, शरीर लोगों के अंदर गुस्सा काम करता है। और लिखा है कि अहमकों के सीनों में क्या होता है? गुस्सा रहता है। लेकिन आप तो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप तो अहमक नहीं, आप तो नादान नहीं, आप तो शरीर नहीं। आप कौन हो? क्या है आप? क्या है आप? अपने आप को क्या समझते हैं आप? क्या साबित करते हैं आप? यीशु के बेटे और बेटियां। किसने कहा? हालेलुया। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप शरीर का हिस्सा नहीं हैं, आप अहमद का हिस्सा नहीं हैं। तो फिर गुस्सा और कोई नाराजगी आपके दिलों में राज नहीं कर सकती। हालेलुया। खुदा का कलाम हिब्रियों 4 बाब 26 आयत, सुनिए इसके बारे में कि खुदा का बंदा किस तरह से ताकीद करता है। हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं? गुस्सा करना कोई बुरी बात नहीं, ये तो हमारी नाक पर बैठा रहता है, इसको बैठने दीजिए, कोई बात नहीं। इसके साथ इसको दूर नहीं कर सकते तो फिर इसके साथ जीना सीख लीजिए, पर इसके अंदर गुनाह ना कीजिए। पता कैसे गुनाह होते हैं? जब गुस्से में आकर काइन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। और क्यों मारा? उसका हत्या कबूल हुआ, काइन का कबूल नहीं हुआ। काइन को गुस्सा चढ़ा, काइन गजबनाक हो गया और उसने अपने भाई का खून कर दिया। लेकिन कलाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। कलाम कहता है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। जी पढ़िए इफिसियों 4:26। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। मगर गुनाह ना करो। जी। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे, तुम्हारा गुस्सा ना रहे। सूरज के डूबने से पहले पहले तुम्हारा गुस्सा उतर जाना चाहिए। आज लोग तो शायद पताशी गुस्से वाले होते हैं, समझते हैं आप, पताशी अंधे, पताशी लंगड़े, पताशी बीमार। लेकिन मैं समझती हूँ शायद लोग पताशी गुस्से वाले भी होते हैं। जैसे कि खानदान गुस्से वाला होता है, आगे से बच्चे भी गुस्से वाले होते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे खानदान देखे जो सिर्फ चिड़चिड़ापन और गुस्सा और उसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन ऐसे लोग खुदा के काम नहीं कर सकते, ऐसे लोग खुदा को पसंद नहीं है। हमें गुस्सा करना है ये तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अंदर गुनाह कोई नहीं करता। हम गुस्से में गुनाह कैसे करते हैं? जब हम किसी के लिए कुछ बुरा बांध लेते हैं, कुछ बुरा मंसूबा बना लेते हैं और फिर हम किसी दूसरे से बात
करना पसंद नहीं करते और फिर हम उसके लिए बद्दुआएं मांगते हैं। पता है आपको, जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या करते हैं? फिर इंसान की फितरत यह है कि वो दूसरों के लिए बद्दुआएं मांगता है, फिर वो गंदी गालियां अपने मुंह से निकालता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। पर हमें खुदा का कलाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम गुस्से में गुनाह करें, बल्कि खुदा इस बात की इजाजत देता है कि सूरज के डूबने से पहले पहले तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी फकीरी खत्म हो जानी चाहिए। समझ रहे हैं आप ये बात? गुस्सा हमारा हिस्सा नहीं है, वो शैतान का हिस्सा है और उनके दिलों में बसना है। कभी कभी हम सोचते हैं इस बंदे को तो लड़ने को, झगड़ने और गुस्से के सिवा तो कोई काम ही नहीं। ऐसा होता ही नहीं। 24 घंटे इसके गुस्से इसके नाक पर बैठा रहता है और आप उनसे बात करना पसंद नहीं। देखिए इसकी 31 है, इसी चैप्टर की 31 है, हिफ्ज़ 4 31 जी। हर तरह की तल्ख मिजाजी, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई हर किस्म की बदखवाही समेत तुमसे दूर की जाए। कोई गुस्सा, कोई शोरोगुल, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा तुम्हारे अंदर ना पाया जाए। कभी कभी आप देखते हो खानदान बस लड़ते रहते हैं, उनके घर से लड़ाई की आवाज, गुस्से की आवाज, नफरतों की आवाज। क्या उस घर में या उन जिंदगियों में खुदा का रूह रहेगा अगर इसके पहले आयात पढ़े? तो देखिए इसके पहले ऐसा लोग करने वाले क्या कहते हैं, जरा इसके पहले आयात पढ़िए जी। रूह को रंजीदा, जी क्या लिखा है? रूह को रंजीदा ना करो। खुदा नहीं चाहता कि हम रूह को रंजीदा करें। खुदा का रूह तब रंजीदा होता है जब हम गुस्से में गुनाह कर लेते हैं। गुस्से में शौहर बीवी को गालियां और गुस्से में बीवी शौहर को गालियां, तो बताइए घर की बरकत कैसे कायम रहेगी? गुस्से में इंसान कुछ नहीं बर्दाश्त करता और कहते हैं कि बस जो मैं ही हूं और जो मैंने इरादा किया वैसा ही करूंगा। और खुदा का कलाम आपको इजाजत नहीं दे रहा। खुदा का कलाम मुकम्मल तौर पे आपको इजाजत दे। मुझे बताइए जरा, इसी की पहले आयत रूह को रंजीदा ना करो। देखिए खुदावंद आपको बता रहा है कि रूह को रंजीदा ना करें। मिन्नत कर रहा है कि रूह को रंजीदा ना करो, शोरगुल ना करो, गुस्सा ना करो, झगड़े ना करो, लड़ाई ना करो और गुस्से में गुनाह ना करो, बल्कि सूरज के डूबने से पहले पहले तुम सबको माफ करो। हालेलुया। आपके घर वाले कभी कभी आपकी बातों पर यकीन नहीं करते और जब भी कोई आप अच्छी बात कहते हैं फौरन आपके भाई बहन आपके खिलाफ हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। आप कोई भी बात, आप अच्छी बात बोलेंगे तो वो गुस्सा करेंगे, बुरी बात बोलोगे तो वो गुस्सा करेंगे। क्या मुझे ये बताइए, जिस खुदा ने इस कलाम को बनाया, ये जो बाइबल मुकद्दस है, देखो बेटा, ये जो बाइबल मुकद्दस आप देख रहे हैं, ये कौन सा कलर है? इस पर कलर, इस पर कौन सा लिखाई का? इन सफेद पन्नों पर काले रंग की स्याही नहीं है। इसे स्याही ना समझे, ये आपकी और मेरी जिंदगी और नजात है। हालेलुया। इसे स्याही मत समझे, ये सारी स्याही नहीं है, ये लिखाई हमारी जिंदगी को बदलने वाली है, हमारी सोच को बदलने वाली है, हमारे हालात को, हमारी जिंदगी को एक मजबूत चट्टान बनाने वाली है। और हम ये स्याही हमारी जिंदगियों में बहुत सा फल पैदा करेगा। हालेलुया। क्या समझते हैं आप? जो आसमान पर बैठा है वो कौन है? वो कादिर मुतलिक है। कभी उसको गुस्सा आया? पता है आपको गुस्सा आता ही नहीं। पहले कहते नहीं। वो जो आसमान पर बैठा है, वो जो तख्त नशीन है, क्या आपको नहीं पता कि वो आपसे भी ज्यादा
पता ही नहीं। अब बहुत डरते होंगे फलाने बंदे से, फलाने से, उससे, या बहुत गुस्से वाला है। मैं समझती कुछ भी नहीं है। सबसे गुस्से वाला तो आसमान पर बैठा खुदा है। कलाम मुकद्दस ज़बूर 103 और उसकी 8 और 9 आयत के अंदर लिखा है कि वो कहर करने में धीमा और शक्कत में घनी है। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गज़बनाक ना रहेगा। ज़बूर 78 और उसकी 38 आयत, ज़बूर 78 और उसकी 38 आयत के अंदर जरा गौर से सुनिए आपका खुदा क्या है। वो हलाक नहीं करता बल्कि बार-बार अपने कहर को रोक लेता है। वो हलाक नहीं करता और बार-बार वो अपने कहर को रोक लेता है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपने गुस्से को काबू में कर देता है। हमारा खुदा जो कादिर के जब उसे गुस्सा आता है तो लिखा है बार-बार वो अपने कहर को रोक लेता है और अपने पूरे गज़ब को भड़कने नहीं देता। क्यों? वो बार-बार अपने गुस्से को रोक लेता है अपने कहर को। वो अपने गुस्से पर क्या करता है? काबू पा लेता है। वो खुदा है, चाहे भी तो ना काबू पाए, चाहे तो कुछ भी कर दे, वो तो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। तो हम तो महज इंसान हैं। काबू क्यों पाता है? लिखा है कि बार-बार वो अपने कहर को रोक लेता है और अपने पूरे गज़ब को भड़कने नहीं देता, इसलिए कि उसे याद है कि महज एक बशर है, इंसान सिर्फ एक बशर है। वो नहीं चाहता कि वो इंसान पर अपना कहर नाज़िल करे, वो नहीं चाहता कि इंसान पर अपना गुस्सा नाज़िल करे और बार-बार वो खुदा अपने कहर को रोक लेता है, अपने गुस्से को रोक लेता है, ये जान के कि हम सब इंसान हैं। तो हम इंसान किसी भी इंसान पर तरस नहीं खाते, ये नहीं जानते, हमें ये याद नहीं आता कि ये इंसान मेरे खुदा की सूरत पर बना है और हम उसे माफ नहीं करते हैं। वो दर्द खाता है कि ये महज एक बशर है। वो अपना गुस्सा रोक लेता है। और ज़बूर 145 उसकी 8 और 9, ज़बूर 145 उसकी 8 और 9 के अंदर क्या लिखा है? बेटा पढ़े। खुदावंद रहीम और करीम है। खुदावंद रहीम और करीम है, गुस्से वाला है, बड़ा गुस्सा आता है, गज़बनाक हो जाता है और उसके बावजूद भी वो रहीम और करीम है। सुनिए जी, वो कहर करने में धीमा, वो कहर करने में, देखिए आप गुस्से में धीमे होते हुए, गुस्सा आया फट से बेइज्जती करके रख दी, कितना गुस्सा आता है और कितने फट से बेइज्जती करके रख दी। जरा बताइए गुस्सा किसको आता है? अभी गुस्सा किसी को नहीं आता ना? कमाल हो आप तो, वैसे मैं कहती हूँ कमाल। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मेरे सैमी को बहुत गुस्सा आता है, मेरे सारा को भी बड़ा गुस्सा आता है। फर्स्ट सैमी, सेकंड सारा हमारे घर में ये मिनट में गुस्से में आ जाते हैं और मैं कितनी नाजुक और प्यारी में कंट्रोल करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये महज एक बशर है। मुझे पता है कलाम के बारे में, और जो कलाम के बारे में जानेगा वो गुस्से को गालिब नहीं आने देगा। हालेलुया। बल्कि गुस्से पर गालिब आएगा और उस पर काबू पाएगा। आपको काबू पाना है अपने गुस्से पर। गुस्सा कंट्रोल कर दीजिए, गुस्से को जाने दीजिए, गुस्से में कोई बात ऐसी ना कर दीजिए जिससे आपका खुदा नाराज हो जाए, क्योंकि बाहर अपने गुस्से को रोक लेता है। वो कहर करने में धीमा और शक्तिवत करने में घनी है। जी, खुदावंद सब पर मेहरबान है। खुदा सब पर मेहरबान, उसका गुस्सा एक तरफ और वो सब पर मेहरबान। हालेलुया। हम कितना तंग करते हैं खुदा को, कितना सताते हैं, कितनी बुरी बातें बोलते हैं, तो फिर भी वो मेहरबान है, फिर भी हम पर मेहरबानी करता है, क्योंकि वो मेहरबान है, हजारों हजार पर मेहरबान है।
देखिए खुदा की कोई बादशाही को रोक नहीं सकता। आपका गुस्सा आपको रोकेगा उस बादशाही में जाने के लिए। आपका गुस्सा आपको उसके जश्न में जाने के लिए रोक देगा। मुसरफ बेटे की कहानी आपने सुनी होगी, मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं बताना उसके साथ क्या हुआ, आप सब जानते हैं। जब घर आया बाप ने देखा, बाप ने एक पला हुआ बछड़ा लिया, सेवा करने की कोशिश की, सबको इकट्ठा किया, खुशी मनाने लगे। और उसका भाई कलाम मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 15 बाब, लूका की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 28 आया लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर। बाप ने कहा बेटा अंदर चल, जश्न है। और लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा। मुसरफ का भाई गुस्से में आ गया, ये क्यों कर दिया उसके लिए, वो क्यों कर दिया उसके लिए। जश्न चल रहा है, इससे आप उसके अंदर जाए या ना जाए, खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जश्न खुदा का होता है। हालेलुया। इससे आप अपने गुस्से के वसीला से नहीं जा रहे तो खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। और लिखा है कि वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा। गुस्से में आप खुदा की बादशाही से महरूम रह सकते हैं। सुन रहे भैया, कितना गुस्सा करते हो, कोई अंदाजा है? नहीं, तेरा कोई अंदाजा नहीं, ये अंदाजे से बाहर है। बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो आप, ये लिहाज है। खुदा का रूह आज से गाइड करेगा। हालेलुया। आपको छोड़ना पड़ेगा गुस्सा। आपने बहुत कुछ खुदा के लिए छोड़ा, आपको गुस्सा भी छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आप खुदा से प्यार करें, खुदा की नजदीकी को हासिल करें। गुस्सा आपको खुदा की बादशाही में जाने नहीं देगा। उसने गुस्सा कर दिया बड़े भाई ने, छोटे के लिए इतना सब कुछ क्यों किया। जश्न अंदर मनाया जा रहा था, गुस्से में वो अंदर ना जा सका, उसने ना जाना चाहा। मैं नहीं जाऊंगा जश्न के अंदर। खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खुदा की बादशाही में वैसे ही जश्न किया जाएगा। फर्क आपको पड़ेगा और आपका गुस्सा आपको जहन्नम में लेकर जाएगा। उस रौनक में, उस मेले में, उस खुशी में आपको नहीं लेके जाएगा। उसको आपको दूर करना और खुदा की नजदीकी हासिल करके। आपको पता है दाऊद क्या करता था? किसी को पता है दाऊद क्या करता था? दाऊद जश्न करता। हाँ, याकूब 1 बाब और उसकी 20 आयत निकाल के रखें। याकूब 1 बाब और उसकी 20 आयत, ये याकूब का खत है, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले बात करेंगे दाऊद क्या करता है और क्या करता था। क्या करता था भाई? दाऊद भेड़ और बकरियां चुराता था, माल जान मवेशी घोड़े बैल गधे, तो शायद हो सके उसके बाप भी होंगे, वो सबको वो सब हाथ था। पहला शमूएल 17 बाब और उसकी 28 आयत। देखिए इस बात का बहुत ऐलान हो रहा था कि फिलिस्तीनी लड़ने को आ रहे हैं और डर के मारे कोई आगे नहीं आ रहा, सबके सब परेशान बैठे हैं। दाऊद के भाई बहुत जवान खूबसूरत, शाऊल भी बहुत जवान और खूबसूरत, जंग तैयार है और जटी जूलियत का सुन के लोग परेशान हैं। अब दाऊद छोड़ के जंगल में भेड़ बकरियां अपने भाइयों के पास आया और कहने लगा कि मुझे बताओ ये कैसा शोर है, मुझे कुछ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, पहला शमूएल 17 बाब और उसकी 28 आयत के अंदर कि उसके भाई का गुस्सा दाऊद को भड़का। क्या लिखा है, जरा पढ़ के सुनाएं बेटा। और उसके सबसे बड़े भाई एलीआब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना, और एलीआब का गुस्सा दाऊद पर भड़का। और एलीआब का गुस्सा दाऊद पर भड़का। तू यहाँ क्या कर रहा है? भेड़ बकरियां गाय बैल घोड़े गधे ऊंट किसके पास है? किसके पास छोड़ के आया है? दाऊद ने अपने भाई से कहा अब मैंने क्या किया। अगली आयत पढ़े, इजी होकर पढ़े, घर जाकर पढ़े। दाऊद ने कहा अब मैंने क्या किया। इसका मतलब है इसके भाई उसको पहले भी गुस्से से डांट दिया।
इस आयत से ये मालूम होता है। उसने कहा अब मैंने क्या किया? उसका भाई अय्याब गुस्से में आ गया और दाऊद को छिड़कने लगा। बहुत सारे जब आप अपने घर के अंदर अच्छी बातें करते हो या कुछ ऐसा ओहदा बनाना चाहते हो कि आप कई भाई बहनों के मुंह बिगड़ जाते हैं और वो आपसे गुस्से हो जाते हैं, तुम तो बिल्कुल हर बात में वो आपको ना समझने की कोशिश करते हैं और हर बात में वो आपके डांट डालते हैं और हर बात में वो आपको गुस्से से बस डांटते हैं। लेकिन कभी कोई आपको समझता नहीं, कोई बहन कोई भाई आपको समझता नहीं है। हर बात का गुस्सा कर लिया, हर बात का गुस्सा कर लिया। भाई भी जैसे बहन है जैसे आपके देखते चिढ़ जाते हैं। लेकिन ये दो कलपल है, सिर्फ अपने भाई से ये कहते हैं अब मैंने क्या किया? क्यों डांट रहे हो मुझे? क्यों झड़क रहे हो मुझे? तुम कौन होते हो? देखिए ऐसी बातें दाऊद ने नहीं की। दाऊद ने बस कहा तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? मैं साउल के पास जाऊंगा, साउल का बादशाह, मैं साउल के पास जाऊंगा और उसे जाके बताऊंगा कि तुम लोग जैकेट जूलियट को नहीं मार सकते पर मैं मार गया। हालेलुया। इस बात पर बड़ा भाई तो खंडे लेकर, बाला लेकर, पर्ची लेकर एक वक्त में काठी में बड़ा और अपने भाई की बात को सुन के उसको धक्का मारता। चल निकल बाहर जाके जंगल में भेड़ बकरियां देख, तो कहां आ गया है? उसने कहा मैंने क्या कर दिया? मैं साउल के पास जाऊंगा, तुम लोग तो मेरी कभी नहीं सुनोगे। हालेलुया। साउल के पास गया, साउल ने कहा कि तू इस काबिल नहीं रही दाऊद, तू इस काबिल नहीं। लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे। आप घर में बैठे लोग आपसे बातें करने शुरू करते, मां से बात करते और छिड़के डांट गुस्सा, बहन भाई से बात करोगे आपको कोई समझने वाला नहीं होगा। जब भी कोई आप बात करोगे वो आपको पलट के पड़ेंगे, लेकिन कोई शायद आपको समझने वाला ना। हालेलुया। साउल के पास गया, साउल ने कहा तू इस काबिल नहीं। उसने कहा नहीं मैं सब खुदा करूं है, तुम देखो आजमा के देखो। दाऊद ने कहा, साउल ने कहा ठीक। देखिए जब आप काबिल नहीं होंगे, जब आप गुस्से पर काबू पाएंगे तो काबिल तारीफ हो जाएंगे। हालेलुया। आप काबिल तारीफ हो जाएंगे और दाऊद जैकेट जूलियट को हला करके काबिल तारीफ हो गया। पूरी दुनिया तारीफ करने लग गई, पूरा मजमा तारीफ करने लग गया, पूरा इस्राएल तारीफ करने लग गया। ये दाऊद है और क्या चीज है जिसने फलस्तीन के सूरमा को जैकेट जूलियट को मार दिया। किसी काबिल नहीं है तो एक एक काबिल तारीफ हो जाएंगे, पर उसका रीजन है कि आपको गुस्से पर काबू पाना है, जो आज आप तक कर नहीं सकते। ये आपसे है नहीं, ये आपसे बढ़कर है। देखिए मैं ये नहीं आपको कह रही कि आप अपलीस पर गाली, वो बात है। पहले आपको अपने गुस्से पर गाली देना है, अपने गुस्से पर वो काबू में रखेंगे तो मेरा ईमान है आप कभी भी हलाक नहीं होंगे, आप अतामंद होंगे, आप आता हासिल करेंगे। पहले आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना जो आपके बस में नहीं है। कोई बात बस में किसी ने बात की आप चिढ़ जाते फौरी तौर पे, लेकिन मैं कहती हूँ आपको चिढ़ना नहीं है, क्योंकि गुस्सा अहमकों का सीने में बसता है। आप अहमक नहीं हो, आप खुदा के बेटे और बेटियां हो। आपके दिल में खुदा की मोहब्बत और खुदा का प्यार बसना चाहिए, गुस्सा आपके दिलों में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वहीं पे दाऊद लड़ना शुरू हो जाता तो शायद वो फतह ना पाता। उसने जवाब देना मंजूर नहीं किया, उसने खुदा का काम किया। आप भी जो आप पर गुस्सा करते हैं उसे छोड़िए, बस आप खुदा के साथ चलिए। जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो आप फतह पाएंगे। आपको क्या कहना है? गुस्से पर आइए। अगर आप गुस्से पर काबू पाएंगे तो याकूब 19 से पढ़ लीजिए, 19-20 पढ़ लीजिए। लेकिन मुझे बताइए कौन कौन है जो खुदा के काम करना चाहता है? कौन कौन है जो खुदा का काम करना चाहता है? हालेलुया। आप खुदा के काम करना चाहते हो? जरा उठाइए एक बार हाथ। सब खुदा के काम करना चाहते हैं। पहले अपना कमा के पार करो, वो तो आप छोड़ते नहीं है। एक जुमाते हो 3 जुमे आते नहीं हो खुदा की हाजिरी में, और जहाँ से आप अच्छी खुराक मिल रही है वहाँ पे टाइम निकाल के आओ। अच्छा तो आप सब अच्छे बनना चाहते हैं, खुदा के काम करना चाहते हैं, तो गुस्से में कौन कौन गाने वाले चाहते हैं? गुस्से पर आपको कौन पाना चाहता है? गुस्सा आपके पैरों के नीचे नहीं, कौन है ऐसा? और कभी भी आप गुस्से में गुनाह ना करें, आप काहे ना करें। हालेलुया। तो आइए सुनिए कि कौन है जो खुदा के काम कर सकता है। जी
ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ए मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, ये बात तुम जानते हो। मैं आपसे पूछती, क्या ये तुम जानते हो कि तुम खुदा का काम कैसे कर सकते हो? जी, ए मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो। पर हर आदमी सुनने में तेज, सुनने में तेज, देखिए सुनने में तेज, सुनने में तेज जी, और बोलने में धीरा, और बोलने में धीरा। आप बोलने में तेज हो और सुनने में धीरा। हालेलुया। आप बोलने में क्या हो, बोल जाते हो, पता भी नहीं लगने देते हो। खुदा का कलाम क्या कह रहा है, बस इसको सुन लो। मेरी अपनी कोई इसमें बात नहीं है, मैं तो सिर्फ आप बता रही हूँ, मुझे खुद ही सीखने की जरूरत है। ऐ मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, मेरे खूबसूरत बहन भाइयों, बेटो, खुदा की बात सुनो कि सुनने में तेज और बोलने में धीरा। इंसान की फितरत है वो बोलने में तेज और सुनने में धीरा। बहुत धीरे से सुनता है, कोई बात कर मुझे तो पता ही नहीं। आपसे मैंने रोटी मांगी थी, मुझे तो पता ही नहीं। आपसे मैंने सालन मांगा था, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने आपसे कहा मैंने कपड़े इस्त्री कर दिए, मुझे तो पता ही नहीं। आप बहुत प्यारे हो, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, सुनने में तेज बनो। अभी आपसे खुदा का कलाम हुआ, इससे आप सुनने में तेज बनो। हालेलुया। तो बोलने में क्या करो, धीरा, बोलने में धीरा, धीरा। आगे, और कहर में धीमा हो, और कहर में गुस्से में धीमे हो जाओ। जब बहुत गुस्सा है उसमें धीमे हो जाओ। जी, क्योंकि इंसान का कहर, क्योंकि इंसान का गुस्सा, कहर यानी गुस्सा, नाराजगी, खफी, जी, खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। जैसे पढ़ दीजिए जरा, सुन लीजिए गौर से। खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इंसान का, यहाँ पे लिखा है इंसान का, किसी पास्टर का नहीं लिखा, किसी एवेंजलिस्ट का या किसी बिशप का नहीं लिखा, किसी आलम या उलमा का नहीं लिखा। यहाँ पे लिखा है एक आम इंसान का गुस्सा। इंसान का गुस्सा खुदा की बादशाही का काम नहीं करता। बादशाही का काम, इंसान का गुस्सा खुदा ने काम नहीं कर सकता, तो फिर वो जश्न से बाहर ही रहेगा। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। गुस्सा इंसान को मार देता है, यानी खत्म करता है। गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे काम करने वाला खुदा के काम नहीं कर सकता। बाइबल को नहीं पकड़ सकता, बाइबल का काम नहीं कर सकता, खुदा का काम नहीं कर सकता। इससे आपको रास्तबाज बनना पड़ेगा और अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ेगा। आप वादा करते हैं, अगर आपने भी आके कहा था सबने ऐसे काम करना खुदा, हालेलुया, अपने घर के काम के लिए आप खुदा के काम को छोड़ देते थे, तो फिर चर्च जाके कहते हो असि खुदा का काम करना है। अच्छी बात करो, गुस्सा बुरी बात नहीं है, गुस्सा करो मगर गुनाह ना करो। लेकिन ऐसे काम उससे बंदा वो खुदा के काम नहीं कर सकता। इसलिए कलाम क्या कहता है कि सुनने में तेज और बोलने में धीरे। आप ये ना करो कि सुनने में धीरे और बोलने में तेज, क्योंकि खुदा का रूह, खुदा के रूह को रंजीदा ना हो। खुदा नहीं चाहता कि आप उसको उदास करें या परेशान करें, क्योंकि खुदा जिसके अंदर हर तरह के बशर से ज्यादा गुस्सा काम करता है, फिर उसका गुस्सा, उसका कहर भड़क जाए, क्योंकि वो बार-बार अपने कहर को, बार-बार अपने गुस्से को रोक लेता है। वो खुदा है तो रोक लेता है, तो आप इंसान हैं, आप भी अपने गुस्से पर काबू पाएं। हालेलुया, गुस्से पर काबू पाएं और खुदा के नजदीक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक अहद कीजिए कि आप गुस्से में कोई गुनाह नहीं करेंगे और गुस्से पर गालिब आएंगे और काबिल तारीफ और फतह पाएंगे। तो आइए अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और अपने दिलों पर हाथ रखें, सीनों पे, जहां पे खुदा का रहम और तरस काम करता है। अहमदों के सीने में गुस्सा काम करता है, उनके सीनों में काम करता है, पर हम अहमद नहीं हैं, हम तो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ऐ बाप, आज ही इकरार करते हैं कि ये गुस्से पर गालिब है।
गुस्सा करें पर उसके अंदर गुनाह ना करें। इनको तौफीक ले ताकि ये अकल और धनाई और जिंदगी और सेहत पाए। और बाप आज से कलाम को सुनने वाले बने, सीखने वाले बने और तेरे नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी गुजारें। मैंने खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के सुपुर्द कर दी मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।